की निंदा ना सुने, ये दूसरा हुआ। जीभ अभक्ष का भक्षण ना करे, तामसी चीजों का सेवन ना करे। और इसके बाद 5 कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ पैर, इनसे कोई गलत कार्य ना करें, ये कुमार्ग पर ना जाएं। ये 10 इंद्रियां हैं और इन सबका एक मालिक है मन। ये मन ही विषयों की तरफ हमें ले जाता है। इन 11 चीजों को केंद्रित करने वाले व्रत का नाम है एकादशी। हम आप जानते हैं कि बस एकादशी के दिन जो है चावल नहीं खाना है, बस इतना ही हम आप जानते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं और भैया व्रत थे, रात्रि में सोए थे और तभी नंद बाबा को लगा कि सुबह हो गया, जबकि आधी रात ही थी। रात्रि में उठ गए और नंद बाबा चले जाते हैं यमुना में स्नान करने के लिए। नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए जाते हैं। अब भैया आधी रात में नदी में स्नान करना निषिद्ध है, क्योंकि नदी में भी जीव जंतु रहते हैं। जैसे हम आप किसी के घर आधी रात को कोई विशेष कारण ना हो तो नहीं जाते हैं, क्योंकि आधी रात सोने का समय होता है। तो भैया जीव जंतु विश्राम करते हैं, तो आधी रात में नदी में स्नान करना निषिद्ध है। और नंद बाबा आधी रात को पहुंच गए, नदी में स्नान करने लगे। तभी जल के देवता है वरुण, और वरुण जी ने नंद बाबा को पकड़ लिया और ले जाते हैं अपने वरुण लोक में, और खंभे से जो है बांध देते हैं। अब भगवान कृष्ण का रोज का कर्तव्य था कि सुबह उठते थे तो पहले नंद बाबा को जाकर के प्रणाम करते थे, अपनी माँ यशोदा को प्रणाम करते थे, जैसे रघुनाथ जी करते थे। मात पिता गुरु ना वही माता। तो जब नंद बाबा को प्रणाम करने के लिए गए तो नंद बाबा वहां पर थे ही नहीं। लोगों से पूछा तो पता चला कि नंद बाबा यमुना की तरफ गए हैं। भगवान खोजते हुए यमुना के पास जाते हैं, और जब वहां पर नहीं मिले तब भगवान अपने पिता को खोजते खोजते वरुण लोक में पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वरुण जी ने खंभे से बांध रखा है नंद बाबा को, और जैसे भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचते हैं, वरुण जी ने साष्टांग प्रणाम किया कि प्रभु आपने आने का कष्ट क्यों किया, प्रभु आपने आने का कष्ट क्यों किया, आप हमें आदेश दिए होते, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। यह दृश्य नंद बाबा देख रहे हैं कि भैया ये हमारे लाला को बारंबार प्रभु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, और इन लोगों ने हमको खंभे से बांध रखा है। तभी भगवान बतलाते हैं कि आपने जिसे खंभे से बांध रखा है वो हमारे नंद बाबा हैं। वरुण ने तुरंत छुड़ाया, दोनों लोगों को प्रणाम किया, नंद बाबा को लेकर के आते हैं। अब नंद बाबा गायब हो गए थे, यह चर्चा पूरे वृंदावन में थी, तो सारे लोग नंद बाबा से मिलने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि नंद बाबा आप कहाँ चले गए थे। नंद बाबा सारा वृत्तांत बतलाते हैं कि भैया हमने समझा कि सुबह हो गया, बल्कि आधी रात ही थी।
अब वरुण के दूतों ने हमको पकड़ लिया, खंभे से बांध दिया, लेकिन भैया जब हमारा कन्हैया वहां पर पहुंचता है तो वो बारंबार इसे प्रभु कह रहे थे, बारंबार इसे भगवान कह रहे थे। तो हे भैया सभी लोग विचार करने लगे। नंद बाबा कहने लगे, भैया हमारा कन्हैया ऐसा लगता है कि जैसे कोई साधारण बालक नहीं है। अब याद करने लगे कि जब ये 6 दिन का था तभी बाल घातिनी पूतना आ गई और हमारे लाल का वह पूतना भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई, मर गई। कैसे मर गई हम लोग जान ही नहीं पाए। तीसरे महीने तृणावर्त आया, सप्तासुर आया, उसका भी वध हमारे लाला ने कर दिया। बछड़े के रूप में बत्सासुर आया, अजगर के रूप में अघासुर आया, काली नाग जो इतने वर्षों से हमारे कुंड में रहता था उसको भी कन्हैया ने नाथ दिया और उसे भी रमणक द्वीप में भेज दिया। और भैया गोवर्धन पर्वत को उठा करके इसने इंद्र से भी हमारी रक्षा की। अवस्था इसकी 7 वर्ष की, मतलब ये साधारण बालक नहीं है, ये अवश्य ही भगवान है। ऐसा सब लोग विचार करने लगे। भगवान ने सोचा भैया कि ये ग्वाल बाल हमारे नंद बाबा माँ यशोदा हमें जो है भगवान मान लेंगी, तब तो हमारी पूजा करने लगेगी। तब मैं अपनी बाल लीला को कैसे कर पाऊंगा? हमें बालक मानेंगी ही नहीं, सारे ग्वाल बाल हमें भगवान मानने लगेंगे। तो सभी को समझाते हैं कृष्ण भगवान, अपनी माया फेर दी। तो लोगों ने कहा, भगवान समझाना प्रारंभ करते हैं, भैया मैं भगवान नहीं हूं। तो लोगों ने कहा गोवर्धन कैसे उठा लिया? तो भगवान कहते हैं, भाई कुछ हमने दूध दही घी मक्खन खाया, कुछ उसका बल बढ़ गया, कुछ तुम लोगों ने सहायता की और कुछ गोवर्धन महाराज की कृपा हो गई और हमने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। हम भगवान नहीं हैं, समझा दिया। अब सभी लोग पुनः अपने लाला के रूप में ही मानने लगे। भगवान की अवस्था 8 वर्ष की हुई। अब भगवान ने सोचा कि लोग हमें चित्तचोर कहेंगे और संतों का हृदय जो है वह नवनीत के समान है। संत हृदय नवनीत समान है। तो हमें संतों की हृदय की भांति जो माखन है उसे चुराना चाहिए। भगवान ने अपनी पूरी मंडली की बैठक जो है बैठाई। श्रीरामा हरिया मनसुखा बिल्ल मंगल मधुमंगल स्तोक कृष्ण। और भगवान ने कहा कि भैया सभी लोग अपने घरों पर चोरी करेंगे। जैसे चोरी, झूठ बोलना, ये सब व्यक्ति पहले अपने घर सीखता है, अपने घर में करता है और धीरे धीरे जब निपुण हो जाता है तब अगल बगल भी हाथ साफ करने लगता है। और झूठ बोलना हमारे माता पिता आज कलयुग में अधिक सिखा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति को हमने भूल किया, अब किसी कारणवश वह हमसे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका लड़का हमारा पक्का चेला था। सारे बच्चे मानते हैं हमें। तो हमने फोन किया कि बाबू पापा कहाँ हैं? तो उसने अपने पिताजी को बताया कि पंडित जी का फोन आ रहा है।
पिताजी ने कहा कि पंडित जी से कह दो कि पापा घर पर नहीं है। अब वो बच्चा हमसे बतलाता है कि पंडित जी पापा कहा थे कि कह दो कि पापा घरे नहीं है। तो हम आप अपने बच्चे को झूठ बोलना स्वयं सिखा रहे हैं। रहते हैं हम आप घर में, कोई हमसे मिलने के लिए आया, हम आप कहते हैं कि कह दीजिए कि कहूँ कहूँ गए हैं, ये हम आप कहते हैं। तो जब आपका बच्चा, जब आप उसे सिखा रहे हो, तो वही जब आपका बच्चा आपसे बोलने लगता है, बड़ा हो गया, दिल्ली बंबई रहने लगा, कमाने लगा, आप पूछते हो कितनी सैलरी है, वो आपसे झूठ बोलता है। आप पूछते हो कहाँ है, रहता है बस्ती, बताता है गोरखपुर। तो हम आपने ही तो शिक्षा दी है। कलयुग में माता पिता क्या सिखा रहे हैं? मात पिता बालकन सिखावई, उदर भर सोई धर्म सिखावई। भाई हमारा आपका पुत्र लाख रुपया 50,000 रुपया, यदि उसकी योग्यता नहीं है उतना कमाने की, और उतना कमा करके हमें आपको दे रहा है, तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि भाई कहाँ से ला रहे हो। हम आप माल पाते हैं तो प्रसन्न होते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये पूछते हैं कि भैया ऊपरी आमदनी कुछ पाए। अब आज तक मैं यही नहीं समझ पाया कि ऊपरी आमदनी किसे कहते हैं। बेईमानी की आमदनी को ऊपरी आमदनी कहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस तरीके से भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान ने सारे बालकों से कहा कि भैया पहले अपने घरों पर चोरी करो, और जब उसमें पारंगत हो जाना तब भैया अगल बगल चोरी करेंगे। अरे भैया, सारे बालकों ने आज की रात्रि अपने घरों पर चोरी करी। अब भैया उसमें से कुछ पकड़े भी गए। अब उनकी तो खूब धुलाई हुई, खूब कुटाई हुई। और अगले दिन फिर दोपहर में सबका सम्मेलन हुआ। अब सबने आप बीती अपनी बताई कि भैया हम तो जैसे कमरे में घुसे हमारी अम्मा जग गई, और हमको तो घूप कूटा। भगवान डांटने लगे कि पहली बार तुमने चोरी किया और पहली बार में ही पकड़े गए, उद्घाटन ही तुम्हारा गड़बड़ हो गया। अब भगवान मंडली बनाते हैं, एक एक गोपियों के घर जाते हैं, चोरी करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान जाते हैं गोपियों के घर, चोरी करते हैं। और चोरी करें तो इतने नहीं, चोरी करते हैं, स्वयं खाते हैं, अपनी पूरी मंडली को खिलाते हैं, बंदरों को भी खिला देते हैं, और चलते समय मटकी भी फोड़ देते हैं। गोपियां इस बात से नाराज हैं कि भाई स्वयं खा ले कोई बात नहीं, मित्रों को खिला दे तो भी कोई बात नहीं, ये बंदरों से इनकी क्या रिश्तेदारी है। और ये मटकी क्यों फोड़ देते हैं। हे भैया, अब भगवान कैसे बतलाएं कि बंदरों ने हमारी कितनी सहायता की है। रामावतार में तो हम स्वयं वनवासी थे, तो हम स्वयं ही रूखा सूखा खा रहे थे, लेकिन अब की बार तो हमें अवसर मिला है ना। वो कैसे बताएं कि हमारे बंदरों ने कितनी सहायता की थी।